हेलो दोस्तों, आज हम संधि की ट्रिक देखते हैं। आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें संधि जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम संधि की ट्रिक देखेंगे। संधि को हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। वैसे संधि तो आपने बहुत सी पढ़ी होंगी, हर जगह से, कई पुस्तकों से पढ़ी होंगी, चाहे टीचर से पढ़े होंगे आप लोग। लेकिन हम आपको संधि की एक ऐसी ट्रिक बता रहे हैं कि जिसको आप एग्जाम में विदिन सेकेंड आप उसको देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। जैसे अभी आपका हाल में अभी 24 तारीख को बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है, बीएड का एंट्रेंस है। और फिर यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्ज़ाम करवाती है, ज़्यादातर उसमें हिंदी तो पूछी जाती है। उसमें संधि एक ऐसा टॉपिक होता है जो कॉमन होता है, संधि हर जगह पूछी जाती है। तो संधि में हमारा दो संधि में डिस्कस करेंगे, एक स्वर संधि, एक विसर्ग संधि। दो संधियों का डिस्कस करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि किसमें किस वर्ड में स्वर संधि है, किस वर्ड में विसर्ग संधि है। अगला वीडियो आएगा उसमें व्यंजन संधि के ट्रिक के बारे में देखेंगे, लेकिन आज हम केवल स्वर संधि और विसर्ग संधि के ट्रिक के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं स्वर संधि। तो पहले आप संधि थोड़ा बेसिक मतलब समझ लीजिए कि संधि है क्या। तो संधि है कि दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल माने दोनों का जो वर्ड मिलेंगे, दोनों जो वर्ड टूटेंगे, जो एक शब्द है अगर वो दो भागों में विच्छेद होता है तो दोनों भागों का विच्छेद होने के बाद दोनों का एक लीगल अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब किसी सेंटेंस को तोड़ दिए, किसी शब्द को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया, लेकिन एक का तो लीगल अर्थ निकल रहा है लेकिन दूसरे का नहीं निकल रहा, तो वहाँ पे संधि नहीं होगी। कई हर शब्द, जरूरी नहीं हर शब्दों में संधि हो। संधि मतलब दो वर्णों से मिलकर बना हुआ शब्द, दोनों वर्णों का एक मेल, दोनों वर्णों का एक उचित अर्थ होना चाहिए। समझ। चलिए देखते हैं संधि। पहले होता है स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। संधियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम स्वर संधि में देखते हैं। स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं। एक होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। तो हम पहचानें किसमें किसमें दीर्घ है, किसमें यण है, किसमें वृद्धि है, किसमें गुण है, किसमें अयाद है। पहले देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का केवल एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको दिमाग बैठा लेना है कि बीच वाला शब्द जो होगा उसमें बड़ा अगर है, जैसे बड़ा आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, तो वहाँ पर 100% दीर्घ संधि होगी। आपको बिना कुछ हेजिटेशन वहाँ पर सीधे टिक मार देना है इस पर दीर्घ संधि का। जैसे उदाहरण के लिए देशालय, पुस्तकालय, निदेशालय है, वागीश, कपीस। तो देखिए इसमें बड़े ई की मात्रा आ रही है, तो बड़ा ऊ किसी शब्द जिसमें बड़ा ऊ हो रहा है, बड़ा ई है और री है। री का भी ध्यान देना है हमें। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ये तीनों शब्द अगर जिसमें बीच में आ रहे हैं वहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, यदि आप दिमाग बैठा ले कभी नहीं भूलेंगे आप। आपको सिर्फ इतना दिमाग बैठाना है कि बड़ा आ जिसमें आ रहा हो, बड़ा शब्द आ रहा है दीर्घ, दीर्घ से वैसे भी प्रोनाउंसिएशन आपने दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो अगर बीच में बड़ा आ रहा है, बड़ी ई आ रही है, बड़ा ऊ आ रहा है, री आ रहा है, तो वहाँ पर 100% दीर्घ संधि होगी। श्योर आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि जो हम शब्द देख रहे हैं उसमें अगर हम बीच में देखते हैं, अगर उसमें बीच में ए और ओ की मात्रा लगी हुई है तो वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। कौन सी मात्रा? यदि उसमें बीच में ए और ओ लगी है तो बस वहाँ पर गुण संधि का टिक मार देना है। कौन सी है? अगर बीच में ए और ओ लगी है, उदाहरण जैसे महेंद्र, नरेंद्र, महोदय, इसमें देखिए बीच में ए है तो यहाँ पर गुण संधि ए है, गुण संधि ओ है, गुण। हमें केवल इतना देखना है बीच में ए और ओ अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। अगला वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बड़ा, वृद्धि मतलब बड़ा होता है, कुछ में बड़ा करेंगे तब वृद्धि हुई। बड़ा क्या किए? यहाँ पे दोनों में एक ही डंडी बढ़ा दिए, यहाँ पर सिंगल डंडी थी ऊपर, यहाँ पर एक डंडी और यहाँ पर एक डंडी बढ़ा दिए, माने ए और ओ हो गया। और अगर बीच में ए और ओ का हमें कहीं पर मात्रा दिखाई दे रही है तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। हमें इस बात का ध्यान रखना है यदि केवल बीच में ए और ओ है तो गुण संधि है, यदि बीच में ए और ओ है तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। जैसे सदैव, तदैव, एकाएक। देखने बीच में ए है तो इसमें हमें वृद्धि संधि हो गई। यण संधि और अयाद संधि दोनों आपस में इंटरलिंक है। जैसे गुण और वृद्धि आपस में इंटरलिंक है, गुण में केवल ए और ओ है, वृद्धि में ए और ओ है, तो वैसे यण और अयाद भी आपस में इंटरलिंक है। यण में बीच वाले शब्द में जैसे या, वा, रा, या, वा, रा रहा यण में, और इसके पहले कोई आधा अक्षर आ रहा है, या के पहले कोई आधा अक्षर आ रहा है, वा के पहले कोई आधा अक्षर आ रहा है और रा के पहले कोई आधा अक्षर आ रहा है तो वहाँ पर यण संधि होगी। जैसे स्वागत, वा के पहले आधा सा आ रहा है तो यहाँ पर यण संधि हो गई इत्यादि। या के पहले आधा ता आ रहा है तो यहाँ पर यण संधि हो गई। अगला है अयाद संधि। अयाद संधि में हमें क्या करना है? सेम ही ट्रिक है। बीच में यदि या, वा, रा आ रहा है और उससे पहले पूरा शब्द आ रहा है, उसमें यण में
या वारा के पहले आधा शब्द आ रहे थे, अयादि में या वारा के बाद पूरा शब्द आएंगे, जैसे पवन, नायक, धावक, नयन। तो यहाँ पर देखिए पा के बाद वा के बाद पा पूरा शब्द आ रहा है, या के बाद ना का पूरा शब्द आ रहा है, धा के बाद वा के बाद धा पूरा शब्द आ रहा है, या के बाद ना पूरा शब्द। मैंने ध्यान रखना है या वारा के बाद यदि पूरा शब्द आ गया तो अयादि हो गया, यदि या वारा के बाद आधा शब्द आ गया तो वहां पर यण संधि होगी। इतना ध्यान रखना है। या से यण से या वारा तुरंत देखें, या यण या वारा, उसके पहले यदि आधा अच्छा रहा है यण संधि, या वारा के बाद पूरा अच्छा रहा है तो वहाँ पर अयाद संधि हो जाएगी। तो ये पांचों संधि आपकी ट्रिक अच्छी से क्लियर हो गई। फिर से हमारे पास जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। वृद्ध स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण, अयाद। तो दीर्घ में बीच में दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, वहाँ पर दीर्घ संधि। गुण में केवल ए और ओ अगर मात्रा लगी हुई है, बीच वाले शब्द में ए और ओ की मात्रा लगी हुई है, वहाँ पर गुण संधि। वृद्धि संधि में थोड़ा गुण से में बड़ा कर देना, वृद्धि मतलब बड़ा होता है, तो अय और औ हो गया लगा हुआ है तो वृद्धि संधि। यण में या से लिरिक्स स्टार्ट होता है तो या से या वारा, उसके पहले आधा अच्छा रहा है, यण संधि। अयादि, यण और अयादि आपस में इंटरलिंक है, या वारा के बाद पूरा शब्द आ रहा है तो वहाँ पर अयाद संधि। ये पांचों संधि यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगला देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की बहुत अच्छी ट्रिक है। यदि आप बीच में विसर्ग शब्द, विसर्ग संधि बीच में यदि आपको आधा शाह, आधा शाह, आधा शाह, जो 3 प्रकार के शाह होते हैं, दंती, तालब्य, मूर्धन्य, 3 प्रकार के शाह होते हैं। हमें शीती वाला शाह, खटकोड़वा शाह, सवता शाह नहीं बोलना है, क्योंकि हम जब छोटे क्लास में थे पढ़ते थे तब ये बोलते थे, सिखाने के लिए बताया जाता था। लेकिन अब यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की हिंदी पढ़ रहे हैं, इसमें आप बोलेंगे कि ये दंती शाह, ये मूर्धन्य शाह, ये तालब्य शाह। तीनों शाह 3 प्रकार के शाह होते हैं, दंती, मूर्धन्य, तालब्य। तीनों शाह यदि बीच में आ रहे हैं तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है, जैसे निश्चल, दुस्तर इत्यादि। तो ये होगी हमारी स्वर संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि का कुछ नहीं, संधि को हम 2 भाग में बांटते हैं। यदि दोनों भाग में बांटने के बाद आधा वाला अक्षर, जो आधा वाला जो जैसे दोनों पार्ट बढ़ गए तो जो दोनों लास्ट अक्षर है, ये दोनों व्यंजन है तो वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाती है। इसको अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये अभी आपको केवल इतना देखना है, स्वर संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में 5 पार्ट होते हैं, पांचों की एक बेहतरीन ठीक है, आप इसको दिमाग में बैठा लिए तो आप कहीं नहीं भूलेंगे। और विसर्ग संधि में बीच में तीनों प्रकार ये आ रहे हैं, वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, बेहतर।